किसी को खड़ा कर दो, आरा लेके सर से नीचे तक 2 भाग में बांट दो, हो गया, अलग हो जाएगा? नहीं, इस तरह अलग करने से काम नहीं चलेगा। यह स्थूल शरीर 2 भाग में बढ़ जाएगा, फिर सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म कारण, उससे भी सूक्ष्म महाकारण, उससे भी और सूक्ष्म चेतन शरीर। तो ये चारों स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण और चेतन, ये चारों जड़ और एक चेतन को अलग कर देना है। यह काम भाड़ा पर नहीं चलता है। किसी पंडित आचार्य को कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान में लगा दिए, अपने हाट बाजार चले गए, ऐसे कोई यह काम नहीं कर पाएंगे। यह काम स्वयं आपको मरने के पहले जीते जी करना पड़ेगा। ये चारों जड़ और चेतन को अलग करने से क्या होगा? तो हमारे ऋषि कहते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय उसका समाप्त हो जाता है। ये बात क्यों घट गई, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी से पूछना नहीं पड़ता उसको। समस्त संशय का अंत हो जाता है। और क्या होता है? जिस कर्म बंधन के चलते कभी आप कीड़ा मकोड़ा शरीर में चले जाते हैं, कभी नरक पहुंच जाते हैं, कभी स्वर्ग भी चले जाते हैं। ये तमाम भटक रहे हैं, ये कर्म बंधन के कारण। पर हमारे ऋषि कहते हैं, ये जड़ चेतन के अलग होने से क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म बंधन चरमरा के सब झड़ जाता है। और जड़ और चेतन प्रकृति के पार चले जाते हैं। पार में जो अपरंपार, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जिन्होंने ये चारों जड़ और एक चेतन को अलग कर, संशयों को समाप्त कर बंधनों को तोड़कर प्रकृति के पार चलकर अनंत पार परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को ही संत कहते हैं। चाहे वह संत भारत का हो, चाहे किसी देश विदेश का हो, किसी वेशभूषा में रहता हो, वही संत है। किसी भेष में। मैं गया था धनबाद, एक लड़का माइनिंग इंजीनियरिंग करके बैठा था, नौकरी नहीं लगी थी। उनके पिताजी ले गए अपने घर पर, लड़का बैठा हुआ था। तो पिताजी इशारा करते हैं कि बाबा जरा सा उनको समझाइएगा। तो इशारा देख लिया। तो लड़का कहने लगा कि बाबा हम सब समझ रहे, हम मांस मछली अंडा खाते हैं, इसीलिए बाबा इशारा कर रहे। तो वही लड़का कहने लगा कि बाबा मुझे अध्यात्म में विश्वास है, हम मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ देंगे। वही लड़का मुझे एक घटना सुनाए कि हमारे देश के इंजीनियर और विदेश के इंजीनियर सब मिलके काम करवा रहे थे। तो मशीन के अंदर का कोई पार्ट गड़बड़ हो जाने पर अब काम तो बंद हो गया।
तो उस कल पुर्जा को निकाला विदेशी इंजीनियर, देखा काज को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, इसके लिए इतनी टेम्परेचर की भट्ठी चाहिए। तो हमारे देश के इंजीनियर कहते हैं कि इतनी टेम्परेचर की भट्ठी नहीं है यहाँ का, इतना बड़ा विशाल भारत, इतनी टेम्परेचर की भट्ठी नहीं है। तो हमारे देश के इंजीनियरों में से एक कहते कि हाँ भट्ठी है। तो इनके साथीगण कहने लगे कहाँ है भट्टी? अरे है, तुमको पता नहीं है भट्टी। कहाँ से लोहा काटना है, उसमें दाग लगा दो और लोहा को स्थिर कर दो। तो भट्ठी कहाँ है जानते हैं? मुंबई में है कि कोलकाता में है कि कानपुर, कहाँ है वो भट्टी? वो भट्टी सबके पास है, सबके पास। पर आपको पता नहीं है, इसलिए सबका भट्ठा बैठा हुआ है, सब गड़बड़। कबीर साहब कहते हैं अर्धे उर्धे भाठी, ये अर्ध और उर्ध के बीच में ये देख रही भवों का मिलन, ऊपर ब्रह्मांड नीचे पिंड, इसी बीच में भट्टी की व्यवस्था परमात्मा ने की है। उस भट्टी में कैसी क्षमता है। तो वही इंजीनियर कह रहा है कि इसमें दाग लगा दो और स्थिर कर दो। विदेशी इंजीनियर मुंह देख रहे हैं सबका कि क्या मजाक चल रहा है। इनके साथी लोग कहता है ये क्या, तो दाग लगा के स्थिर कर दिया और दोनों दृष्टि की धार को एक कर वहां ले गए। जहां लोहा में दाग लगा हुआ था वहां पिघल करके लोहा कट के गिर गया। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं आधार चक्र महसा विद्युत पुंज। अरे भगवान शंकर की दृष्टि खुली तो कामदेव जल गए, कपिल मुनि की दृष्टि खुली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। उस भट्टी में कितनी क्षमता है, सबके अंदर वो भट्टी है, पर बिना गुरु के पता नहीं चलेंगे। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। होता नहीं है, होनहारा होने वाला ही नहीं है। ये तो संत सद्गुरु आपको बताएंगे। उसी भट्टी में क्या क्या क्षमता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के पास एक बूढ़ी माँ पहुंची, हाथ जोड़ कहने लगी कि बाबा हमारे यहाँ बहू जो है, बाल बच्चा जन्म लेता है 2-4 दिन 10 दिन के बाद मर जाता है। गुरु महाराज की मौज। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा इस बार जो जन्म होगा वो रहेगा,
बड़ी आशा बंध गई, खुशी खुशी घर गई। घर वाले इस समाचार सुन वे सब प्रफुल्लित हो गए। समाज में ये बात फैल गई कि बाबा कहे हैं कि इस बार जो जन्म होगा वो बच्चा रहेगा। बड़ी आशा बंध गई। जब समय आया और इस बार बच्चा का जो जन्म हुआ तो मरा हुआ ही जन्म हुआ। आशा पर पानी फिर गई। घर में कोहराम मच गया, समाज में काना फूसी होने लगी। कहले बाबा के ले चे कि आपकी रहते हे देखो न आपकी तारो मर लिए जन्म। अब क्या किया जाए? अब उठाओ ले जाके दफना दो। पर बूढ़ी माँ उठाने नहीं दे। कहा नहीं, बाबा कहे हैं कि इस बार जो जन्म होगा वो बच्चा रहेगा। अब 1 घंटा 2 घंटा 2-4 घंटा बीत गए। लोग कहने लगे बुढ़िया पगला गई, उठाओ बच्चा को ले चलो। पर कबीर साहब कहते हैं भक्ति भाव विश्वास बिन कटे न संशय सूल। भक्ति में भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। बूढ़ी के अंदर वो विश्वास है, बाबा बोले हैं बच्चा रहेगा, उठाने नहीं दे। कब तक प्रतीक्षा करेंगे? 2-4 आदमी लगे, जबरदस्ती उठाए, चले दफनाने। बूढ़ी पकड़ के लटक गई कि नहीं बच्चा रहेगा। वही जबरदस्ती खींच के ले जाने लगे तो बच्चा रोने लगा। रोने लगा बच्चा। उस बच्चा का मुंडन हुआ।